मोहन एक गरीब किसान था। वो अपने घर खर्च के लिए गांव के एक जमींदार जिसका नाम गोपाल सिंह था उसकी जमीन पर किसानी किया करता था। गोपाल बहुत ही चालाक आदमी था। वो अक्सर गरीबों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करता था और उनके ऊपर बहुत अत्याचार भी करता था। ऐसे ही एक शाम मोहन खेती करने के बाद गोपाल के पास जाता है और कहता है, मालिक, आज का काम तो हमने कर दिया है। दरअसल थोड़े पैसों की जरूरत थी। मेरी घरवाली की तबीयत थोड़ी खराब है, तो आप जरा पैसों की मदद कर देते तो बेहतर होता। अरे तेरी घरवाली बीमार है तो इसमें मैं क्या करूं? और वैसे भी घरवाली तेरी है, उसका इलाज तुझे करवाना है, तो मुझसे क्यों पैसे मांग रहा है भाई? मालिक, आपको तो मालूम ही है, हमारे कर्ता धर्ता तो आप ही हैं, और अब आपके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा तो किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? देख मोहन, आज तूने जितना काम किया है उस हिसाब से मैं तुझे बस 300 रुपए दे पाऊंगा, और अगर तू चाहता है कि मैं तुझे 600 रुपए दूं तो कल तुझे दुगना काम करना होगा। मालिक, आप हमें पैसा दे दीजिए, हम एक बार अपनी घरवाली का इलाज करवा देते हैं, उसके बाद हम आपके पास आकर आपका सारा काम कर देंगे। मोहन गोपाल के आगे हाथ जोड़ने लगता है, लेकिन फिर भी गोपाल मोहन को पैसे देने से मना कर देता है। बेचारा उदास होकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी सीमा की तबीयत पूछता है। सीमा, तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार आया कि नहीं? मेरी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। आज तो मुझे 3-4 बार उल्टियां भी हो गई हैं। ऊपर से पूरे घर में अकेली थी मैं। समझ रहा हूं मैं कि घर में तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा माफ करना, मैं आपके लिए खाना नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर आपके लिए खाना बना पाऊं। अरे कोई बात नहीं, खाना तो मैं खुद बना लूंगा, और तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। बेचारा मोहन दिन भर किसानी करने के बाद घर आकर चूल्हे पर खाना बनाने लगता है। अपने पति को इस तरह खाना बनाते हुए देखकर सीमा को बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। तभी सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर क्या लिखा है मेरी किस्मत में? मेरे होते हुए मेरे पति को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर बाहर मेहनत करने के बाद उन्हें घर का काम भी करना पड़ता है। अरे क्या फायदा मेरे जीवन का? इससे अच्छा तो आप मुझे अपने पास ही बुला लो भगवान। तभी वहां मोहन आता है। मोहन सीमा की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद मोहन सीमा को समझाते हुए कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सीमा? जीवन में उतार चढ़ाव तो लगता रहता है, और एक बात हमेशा याद रखना, भरोसे पर तो पूरी दुनिया कायम है, और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने जरूर आएगा। बस इसी आस में तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी मन बहुत परेशान हो जाता है और फिर मन में उल्टे सीधे सवाल आने लगते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो उठो और अब खाना खा लो। मोहन सीमा को उठाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर मोहन देखता है कि सीमा का बुखार उतर ही नहीं रहा। वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर सीमा को भर्ती कर लेते हैं और मोहन से कहते हैं, देखो, आपकी पत्नी को कुछ दिनों तक अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, तो आप कहीं से भी 10,000 रुपए का इंतजाम कर लीजिए। मोहन भागता हुआ गोपाल के पास जाता है और कहता है, मालिक, आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहीं से भी 10,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा है, तब जाकर मेरी पत्नी का इलाज शुरू होगा। देख भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे 10,000 रुपए दे पाऊं, और वैसे भी क्या भरोसा मैं तुझे 10,000 दे दूं और आगे जाकर तू मुझे मेरे 10,000 रुपए वापिस ही ना करे। नहीं नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं हूं। भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं हूं कि आपका 10,000 रुपए मैं अपने पेट में पचा लूं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कैसे भी आपके पैसे आपको समय से वापस कर दूंगा। देख भाई मोहन, मुझसे पैसों की उम्मीद तो मत कर। मैं तुझे 1 रुपया नहीं दे सकता। अगर तुझे काम करना है तो कल से आ जा, वरना तू वो भी रहने दे। मालिक, सच बताऊं तो मालिक भगवान के समान होते हैं, और आज आपने गरीब की मदद नहीं की है। इतना बोलते ही मोहन की आंखों में आंसू छलक जाते हैं और वो वहां से खाली हाथ आ जाता है। मोहन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे अपनी पत्नी का इलाज करवाए। बेचारा हताश परेशान होकर मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, हे भगवान, अब तो ही मुझे कोई रास्ता दिखा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आज मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मेरे जैसा नाकारा पति आप कभी किसी औरत को मत देना।
जो कि वो अपनी पत्नी का इलाज भी ना करवा पाए। मोहन माता रानी के मंदिर में बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। उस बूढ़ी औरत के पास एक टोकरी थी। उस टोकरी में एक फूल गोभी रखा हुआ था। वो बूढ़ी औरत मोहन के सर पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ मोहन बेटा, तू कुछ परेशान नजर आ रहा है। चिंता मत कर, तेरी पत्नी की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। मोहन उस औरत से पहली बार मिल रहा था और उस औरत को मोहन का नाम और उसकी परेशानी के बारे में सब कुछ पता था। ये सब देखकर मोहन हैरान हो जाता है। तभी मोहन कहता है, माफ करना अम्मा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? और आपको मेरा नाम भी पता है और मैं क्यों परेशान हूँ ये भी पता है। बेटा ये सब जानने की कोशिश मत कर, बस तू इतना सोच कि कैसे तेरी पत्नी की तबीयत ठीक होगी। मैं तुझे जादुई फूल गोभी देती हूँ। इस जादुई फूल गोभी की मदद से तू अपनी पत्नी की तबीयत को ठीक कर सकता है। और हाँ, ये जादुई फूल गोभी हर मोड़ पर तेरी मदद करेगी। लेकिन अम्मा, ये कैसे होगा? तू अभी तुरंत इस जादुई फूल गोभी में से थोड़ी सी गोभी की सब्जी बनाकर अपनी पत्नी को ले जाकर खिला दे और देख, थोड़ी ही देर में तेरी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं तुरंत अपनी पत्नी को इसकी सब्जी खिलाऊंगा। इतना बोलकर मोहन उस औरत के पैर पर अपना माथा रखकर आशीर्वाद लेने लगता है। तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। ये सब देखकर मोहन समझ जाता है कि जरूर वो किसी देवी का स्वरूप थी। मोहन तुरंत जादुई फूलगोभी को लेकर अपने घर जाता है और उनमें से थोड़ी सी फूलगोभी काटकर उनकी सब्जी बनाकर अस्पताल ले जाता है और अपनी पत्नी को खिला देता है। सब्जी खाने के तुरंत बाद सीमा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे देखिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से स्वस्थ हूँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया? सीमा, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मोहन सीमा को सारी बात बताता है। सारी बातें सुनने के बाद सीमा कहती है, माता रानी का लाख लाख शुक्र है, किसी न किसी रूप में वो हमारी मदद करने के लिए आई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। आज आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आपने हमें एक नया जीवन दिया है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जादुई फूलगोभी की मदद से मोहन और सीमा दोनों मिलकर सबसे पहले अपना एक रोजगार शुरू करते हैं, जिसमें वो बाजार में फूलगोभी बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी कमाई भी अच्छी हो रही थी। ऐसे ही एक दिन सीमा मोहन से कहती है, सुनिए, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम जादुई फूलगोभी की मदद से अपने लिए एक खेत खरीदते हैं और उस खेत में फूलगोभी की खेती करेंगे, ताकि इससे हमारा काम और अच्छी तरीके से चल सके। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस तरह से दोनों पति पत्नी जादुई फूलगोभी की मदद से अपने लिए एक उपजाऊ जमीन ले लेते हैं और उसी जमीन पर फूलगोभी की खेती करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने लिए एक सुंदर सा मकान बनवाते हैं। जादुई फूलगोभी के आने के बाद से उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उनके पास सब कुछ था, पैसा, घर, गाड़ी। ऐसे ही एक दिन मोहन सीमा से कहता है, वैसे इस जादुई फूल गोभी की वजह से हमारी बहुत मदद हुई है। क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो हमारी तरह गरीब थे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। इस दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। दोनों पति पत्नी मिलकर अब हर जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। हर कोई दोनों पति पत्नी को खूब सारा आशीर्वाद और मान सम्मान देता है। इस तरह से दोनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।